तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। वचन संगीत के सारे प्रेक्षकों को प्रभु यीशु के मीठे नाम में स्वागत। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 106 और वचन पहला। हालेलुया, प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम प्रभु की स्तुति करेंगे और कारण यही है कि वो भला है और उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। एक हृदय होकर, एक मन होकर हमारे प्रभु की हम स्तुति करें। हालेलुया। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, घुटने टिका कर, सर झुका कर, हाथ उठाता तेरे लिए। घुटने टिका कर, सर झुका कर, हाथ उठाता तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए
जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है। यीशु मेरा प्रभु, यीशु मेरा प्रभु, यीशु मेरा प्रभु। आज का हमारा संदेश है मन रणभूमि। मुझे नहीं पता कि हमने कभी इसके बारे में सोचा भी है, क्या हमारा मन रणभूमि हो सकता है। हम तो कई अलग अलग रणभूमि के बारे में सुना है, कई अलग अलग युद्ध के बारे में सुना है, लेकिन मन, हमारा मन, ये रणभूमि कैसा हो सकता है। प्रभु यीशु में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम कुछ मुख्य बात सीखेंगे, कुछ ज़रूरी बात सीखेंगे, जिससे हम हमारे आत्मिक जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। हमने कभी इस बात के बारे में गौर नहीं किया है, लेकिन आत्मिक जीवन में जो युद्ध होता है, जो लड़ाई चलती है, वो सबसे अधिक हमारे मन में ही चलता है। एक व्यक्ति का मन करता क्या है? एक व्यक्ति का मन सोचता है और कल्पना भी करता है। तो हम कहेंगे, इसमें बड़ी बात क्या है? बड़ी बात है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, 24 घंटे में अगर आप किसी से पूछे, वो सबसे अधिक उस समय का क्या उपयोग करता है? क्या वो सोता है, खेलता है, यात्रा करता है, पढ़ता है? तो वो ये सारे जवाब गलत होंगे। 24 घंटे में एक व्यक्ति, एक मनुष्य सबसे अधिक सोचता है, और जैसा एक व्यक्ति सोचता है, कल्पना करता है, उसी तरह से उस व्यक्ति का मनोभाव होता है, उसी तरह से उस व्यक्ति का व्यवहार होता है। हमने कभी इस बात पर गौर नहीं दिया, लेकिन ये सच है। एक व्यक्ति सबसे अधिक सोचता है। 24 घंटे में एक व्यक्ति सबसे अधिक उसके मन का उपयोग करता है। उसके हाथ का नहीं, पैर का नहीं, जबान का नहीं, मुंह का नहीं, लेकिन एक व्यक्ति सबसे अधिक उसके मन का उपयोग करता है। वो अपने मन से सोचता है और वो अपने मन से कल्पना करता है। और हमारे आत्मिक जीवन में भी यही मन जो सोचता है और यही मन जो कल्पना करता है, वहाँ पर युद्ध, लड़ाई चलती है। इसीलिए आज का शीर्षक है मन रणभूमि। और शैतान, हम सब के दुश्मन, उसे पता है कि व्यक्ति या एक मनुष्य सबसे अधिक सोचता है और कल्पना करता है। और कई बार, बार बार, मैं कहूँ बार बार, शैतान विशेषकर विश्वासियों के मन में नकारात्मक
सोच और कल्पना डालते हैं। और कई बार जब हमें पता नहीं होता कि हमारा मन रणभूमि है, हम शैतान के दिए हुए सोच और कल्पना पर आगे बढ़ते हैं और देखते देखते हम गलत रास्ते में चले जाते हैं। देखते देखते हम ये महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं कि हमारे जीवन में वो आत्मिक शक्ति नहीं रहा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये जो लड़ाई है, ये जो युद्ध है, 24 घंटे चलने वाला युद्ध है। ये कभी समाप्त होता ही नहीं। कभी आपने सोचा है कि पाप का शुरुआत कहाँ से होता है? हमें लगता होगा कि पाप का शुरुआत हमारे आंखों से होता है, हाथ से होता है, पैर से होता है। नहीं, पाप का शुरुआत हमारे मन से होता है। पाप का जन्म मन में होता है। क्यों के लिए? जब शैतान हमें कोई सुझाव देता है, हमारे मन में कोई सुझाव देता है और हम उस सुझाव को सोचते हैं, उसके बारे में कल्पना करते हैं, आगे जाकर वो सुझाव, वो कल्पना पाप का रूप ले सकता है। लेकिन अगर हमने शुरुआत में ही शैतान का दिया हुआ सुझाव प्रभु यीशु के हाथों में समर्पित किया, तो हम आत्मिक रूप से आगे बढ़ सकते हैं। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम यहाँ पर एक वचन पढ़ेंगे, हम जरा सुनेंगे इसके बारे में। कुरिन्थियों के नाम संत पौल का पत्र, दूसरा पत्र, अध्याय 10 और वचन 5। हमारे संघर्ष के अस्त्र शस्त्र दुर्बल नहीं है, बल्कि उनमें ईश्वर का सामर्थ्य है, जिससे वे हर प्रकार के कीले नष्ट कर सकते हैं। ठीक से सुनना, जिससे वे हर प्रकार के कीले या गढ़ नष्ट कर सकते हैं। हम क्रुतकोर और घमंड से उत्पन्न उन सब बातों का खंडन करते हैं जो ईश्वर को स्वीकार करने में बाधक है। हम प्रत्येक विवेकशाली मनुष्य को मसीह के अधीनता स्वीकार करने को बाध्य करते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमने क्या सुना? यहाँ पर हम ये देखते हैं कि शैतान हमारे मन में अलग अलग तरह के गढ़ बनाकर रख देते हैं, कीले बनाकर रख देते हैं। ये चिंता हो सकता है, डर हो सकता है, या और किसी तरह का पाप हो सकता है। तो हमें क्या करना है? जब शैतान हमारे मन में छोटे छोटे सुझाव देते हैं, हमें लगता है कि वो गलत है, वो ईश्वर से नहीं है, वो यीशु से नहीं है, तुरंत ऐसे सुझाव को प्रभु यीशु के हाथों में समर्पित करना है। क्योंकि लिए हम ऐसे सुझाव को झेल नहीं सकते, उसे हमें पूरे तरह से इनकार कर देना है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे मन में जो रणभूमि है, जो युद्ध चलता है, हम ऐसे युद्ध में कैसे विजय पा सकते हैं? कुछ बात है जो मुझे आपको बताना है। सबसे पहले बात, हर एक बात जो हमारे मन में आते हैं उस पर विश्वास नहीं करना। हर एक बात जो हमारे मन में आते हैं उस पर विश्वास नहीं करना। पूरे तरह से जांच करना, ये किसके ओर से है? क्या ये ईश्वर के ओर से है? क्या ये मेरा खुद का सोच है
या ये शैतान के ओर से है। हर एक बात पर हमें विश्वास नहीं करना है। दूसरी बात, हमारे मन को हमें सुरक्षित रखना है कचरे से। ये कचरा का मतलब शैतान जो सुझाव देते हैं, इन बातों से हमें हमारे मन को सुरक्षित रखना है। तीसरी बात, हमें सीखना नहीं छोड़ना है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल के वचनों पर मनन चिंतन करते हैं, तो हमारे मन का नवीकरण होता है। संत पौल ने जो रोमियो के नाम पत्र लिखा था, अध्याय 12 और वचन 1 और 2 में हम देखते हैं कि हमारे मन का नवीकरण हो। ये कैसे मुमकिन है? जब हम समय निकालते हैं, जब हम समय निकालकर बाइबल पढ़ते हैं, और सिर्फ पढ़ते ही नहीं है, आराम से पढ़कर उस पर मनन चिंतन करते हैं, तो हमारे मन का नवीकरण होता है। मन का नवीकरण होना बहुत जरूरी है। जब हम ध्यान सभा में भाग लेते हैं, साधना में भाग लेते हैं और अलग अलग प्रचारकों को सुनते हैं, अलग अलग विषय पर हम सुनते हैं, तो इसका फायदा क्या है? इसका फायदा यह है कि हमारे मन में या मन का नवीकरण होता है। ज्ञान, प्रज्ञा, इन सब बातों से हमारे मन जो है आगे बढ़ता है। और चौथी बात यह है कि हमारे मन को हमें थोड़ा खींचना है, हमारे कल्पना को खींचना है और उन बातों की कल्पना करें जो स्वर्ग की है, उन बातों की कल्पना करें जो ईश्वर के तरफ से है। अगर ये 4 बात हमने किया तो जरूर हमारे मन में जो युद्ध चलते हैं, जो लड़ाई चलते हैं, हमारा मन जो रणभूमि है, उस युद्ध, उस लड़ाई में हम विजयी हो सकते हैं। और हर एक विश्वासी के जीवन में, हर एक विश्वासी के मन में ये लड़ाई 24 घंटा चलता रहता है। इसके पहले हम हमेशा हारते थे, लेकिन अभी हमें जीतना भी सीखना है। जो शैतान से है उसे प्रभु के हाथों में समर्पित करें, हमारे मन को हमेशा सुरक्षित रखें ताकि मन में कचरा नहीं जाए। टीवी के किस तरह के प्रोग्राम देखना है, किस तरह के इंटरनेट के साइट्स में जाना है, ताकि हमारे मन में वो कचरा नहीं फैले। आओ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम प्रार्थना करें कि हमारा मन जो रणभूमि है, हम आगे चलकर विजय पाए, आगे चलकर हमारे मन को पवित्र रखे। जो व्यक्ति अपना मन को पवित्र रखना सीखता है, वो अपने शरीर जो पवित्र आत्मा का मंदिर है उसे भी पवित्र रख सकता है। आओ हम सब प्रार्थना करें, अपने आंखों को बंद रखें। हे आबा पिता, तूने हमें मन दिया है जिससे हम सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं और कल्पना भी कर सकते हैं। उसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। लेकिन कई बार जो हम गिर जाते हैं प्रभु, हमारे मन के ही कारण हम गिर जाते हैं। आत्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हमारे मन के कारण। हे आबा पिता, अपने कृपा से तू हमें भर दे ताकि हम हमारे मन को सुरक्षित रखें और शैतान जो मन में गलत सुझाव देते हैं वो तेरे हाथों में समर्पित करे और विजयी जीवन जिए और तेरे महिमा के लिए जिए। आमेन। प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, तेरी आराधना मैं करूं। प्रभु तू ही है
महान। सिर्फ तू और कोई नहीं। प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, तेरी आराधना मैं करूं। आराधना प्रभु तू ही है महान। तू है महान, सिर्फ तू और कोई नहीं। प्रभु तेरा प्यार सागर से भी है गहरा। तू है महान, आसमानों से भी ऊंचा। तेरे विचार सागर की रेत से ज्यादा। प्रभु तेरा दिल सृष्टि से भी है बड़ा। प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, तेरी आराधना मैं करूं। आराधना प्रभु तू ही है महान। तू है महान, सिर्फ तू और कोई नहीं। प्रभु तेरा प्यार सागर से भी है गहरा। तू है महान, आसमानों से भी ऊंचा। तेरे विचार सागर की रेत से ज्यादा। प्रभु तेरा दिल सृष्टि से भी है बड़ा। प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, तेरी आराधना मैं करूं। आराधना प्रभु तू ही है महान। तू है महान, सिर्फ तू और कोई नहीं। प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, तेरी आराधना मैं करूं। आराधना प्रभु तू ही है महान। सिर्फ तू और कोई नहीं। सिर्फ तू और कोई नहीं। सिर्फ तू